सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भावना अधिकारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस बने रहे पूरे वीडियो में। तो गाइस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो गाइस ये डिज़ाइन आप लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स टॉप किसी में भी आप डाल सकते हो। बहुत ही सुंदर पैटर्न है, तो ज़रूर बनाएगा गाइस। तो देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से मैंने पहले ही ये स्वेटर तैयार कर रखी है। तो मैंने इसका पैटर्न नहीं शेयर किया था, तो मैं आज इस डिज़ाइन को यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर बने रहेगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। यहाँ पे मैंने 43 फंदे डाल रखे हैं। तो ये 43 फंदे मैंने इसलिए डाल रखे हैं, ये 6 फंदों के मल्टीपल की डिज़ाइन है। तो एक फंदा बीच में सीधा है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 43 फंदे डाल रखे हैं। तो आपको जितने फंदे चाहिए आप उतने फंदे डाल लीजिएगा। उसके बाद ये बॉर्डर बिनने के बाद एक सिलाई उल्टा बिन लीजिएगा। उसके बाद डिज़ाइन शुरू कर दीजिएगा। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले एक फंदा जिसकी इसको पहले उतार लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, बीच के फंदे धागा पीछे किया, 2 फंदे हमें इस तरह से बनाने हैं। इसमें 2 बार धागा घुमा लेना है। इस तरह से 2 फंदों में फिर से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न बन गया है। तो यही चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है। तो गाइस ये चीज़ आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक के। तो उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे किया। यहाँ पे 2 बार हम यहाँ धागा घुमा लेंगे सीधे फंदों में इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, धागे पीछे किया, एक फंदा सीधे, धागे अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे किया। तो इसमें 2 बार हमें घुमा लेंगे धागा इस तरह से। बीच के 2 फंदों में इधर भी उल्टे और इस तरफ भी उल्टे, बीच के सीधे फंदों में 2 बार धागा घुमा लीजिएगा। यहाँ पे धागा अपनी तरफ करने के बाद 2 फंदे उल्टे, फिर धागे पीछे किया, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों में हम इस तरह से धागा घुमा लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे पीछे करके 2 फंदों में हम इस तरह से घुमा लेंगे। एक फंदा ये दोनों फंदों में 2 बार घुमाना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे पीछे किया, फंदे में 2 बार घुमा लेंगे। जो ये बीच के 2 फंदे सीधे हैं, धागा अपनी तरफ, लास्ट में 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे मेरा एक फंदा उल्टा हो रहा है, ये एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, 2 फंदे उल्टे, लास्ट का एडजस्ट। ये देख लीजिएगा, पैटर्न की पहली रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारी पैटर्न की उल्टी सिलाई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे जो फंदा उल्टा है तो हम यहाँ पे उल्टा ही बिनेंगे। और जो फंदे ये 2 बार हमने इनमें धागा घुमाया उनको हमें इस बार खोल लेना है, इनको बिनना नहीं है। इस तरह से ये देख लीजिएगा, जो भी 2 फंदे हमारे आएंगे पूरी सिलाई में उनको हमें ज़रूर ध्यान देके खोल लेना है, बिनना नहीं है इन फंदों को। ये देख लीजिए, फिर से मैं फंदे खोल ले रही हूँ। यहाँ पे 2 फंदे, उनको बिनना नहीं है, खाली खोल लेना है। इस तरह से मैं ये उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। पैटर्न की तीसरी सिलाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फंदे हमने खोले थे 2 फंदे, तो पहले ये आगे वाला फंदा हमको इस तरह से ले लेना है। यहाँ इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। पीछे की तरफ से हम इस फंदों को इस सिलाई में डालेंगे। पहले हम इस फंदे को बीन लेंगे जो हमने यहाँ से इधर लिया था, फिर उसके बाद हम ये दोनों फंदों को बीन लेंगे। अब यहाँ पे जो फंदा
ये हमने खोल रखा है, उसको हम पीछे की तरफ से पीछे ले लेंगे। फिर वापस से इस सिलाई में डालने के बाद इनको हम यहाँ पे सीधा बीन लेंगे, 3 के 3 फंदों को। ये देख लीजिएगा, इस तरह से जो सीधा फंदा है बीच का उसको हम सीधा ही बीनेंगे। फिर से हम ये वाला फंदा ले लेंगे। मैं तो इस तरह से बीन लेती हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से बीन लीजिएगा। जैसे मैंने पीछे किया आप उस तरह से बीन लीजिएगा। मैं इस तरह से भी बीन लेती हूँ। पहले मैंने ये फंदा बीन लिया, तो उसके बाद ये वाला फंदा बीन लूँगी, उसके बाद ये वाला। तो इससे ये देख लीजिए, खोलने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो फंदा पीछे से गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो मैं इस तरह से पहले इन दोनों फंदों को बीन लूँगी पीछे के, फिर यहाँ से इस तरह से उठा लूँगी। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 पैटर्न, 1 2, उसके बाद एक फंदा सीधा। फिर से मैं यहाँ से जो फंदा मैंने खोला था उसको तीसरे नंबर वाले को ले लूँगी आगे, उसको मैंने इस तरह से बीन लिया। फिर ये वाला फंदा बीन लूँगी, फिर तीसरे नंबर का बीन लिया, इसे छोड़ दिया इस तरह से। फिर पीछे की तरफ से सिलाई डालने के बाद पीछे का फंदे को ले लेंगे, इस फंदे को छोड़ दीजिए इस तरह से, वापस से इस सिलाई में डाल लेंगे। उसके बाद इसको भी यहाँ पे सीधा बीन लेंगे। जो फंदा बीच का सीधा था उसको हम सीधा बीनेंगे। फिर से हम तीसरे नंबर को फर्स्ट में ले आएंगे। इस तरह से भी छोड़ के डाल सकते हो आप। पहले तीसरा वाला फंदा हमने फर्स्ट में डाला, उसको बीन लेंगे। उसके बाद पीछे के फंदे, फिर पीछे की तरफ से सिलाई डालने के बाद पीछे से दूसरे नंबर वाले को बीनेंगे, फिर तीसरे नंबर वाले को, फिर फर्स्ट वाले को हम तीसरे में बीन लेंगे। इस तरह से यहाँ का सीधा फंदा हम सीधा बीन लेंगे। फिर आगे से सिलाई डालने के बाद इस फंदे को बीन लेंगे पहले, इसको छोड़ेंगे नहीं इस तरह से, क्योंकि ये तीसरे में है तो अभी नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहले हम इन दोनों को बीन लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर वाले को बीनेंगे, फिर तीसरे नंबर वाले को, या अभी फर्स्ट नंबर वाला जो है उसको हम तीसरे नंबर में बीन लेंगे। तो इस तरह से बीन लीजिएगा। फिर यहाँ पे सीधा फंदा, फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरा फंदा हम फर्स्ट में ले लेंगे। पीछे की तरफ से फंदे छोड़ने के बाद इस सिलाई में डाल लेंगे वापस से। फिर हम इस फंदे को यहाँ पे सीधे, फंदे सारे सीधे ही बीनने हैं, सिर्फ आगे पीछे कर लेने हैं। बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। ये देख लीजिएगा, पैटर्न की तीसरी सिलाई भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पैटर्न की चौथी सिलाई का उल्टा बीन के कंप्लीट कर लेते हैं। 4 सिलाई का पैटर्न है, तो एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम दूसरा पैटर्न। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने पहली सिलाई में यहाँ पे डाला था, सेम उस तरह से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देख लीजिएगा, पहला फंदा एज इट इज उसको हम बिने बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे किया, 2 फंदे में हम यहाँ जो सीधे हैं उनमें 2 बार घुमा लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे किया, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे किया, सीधे फंदे में 2 बार घुमा लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे पीछे किया, सीधे फंदों में 2 बार धागा घुमा लेंगे, 2 फंदों में, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे यहाँ पे उल्टे। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई चलेगी।
पैटर्न की 5 सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न की 6वीं सिलाई में पूरी सिलाई उल्टी रहेगी। सिर्फ फंदे खोलने का ध्यान देना है, ये फंदे यहाँ पे खोलने हैं। तो इस तरह से सारे फंदे खोल लीजिएगा जितने भी इस सिलाई में हैं। तो इस तरह से, और उल्टे फंदे उल्टे बीन लीजिएगा। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बीन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब पैटर्न की 7 सिलाई, पहला फंदा जिस चीज़ उसको बिना बुना उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर का फंदा है उसको हम इसको आगे ले लेंगे। इस तरह से इसको पीछे की तरफ से सीधा फंदा बिन लेंगे यहाँ पे। फिर देख लीजिए 2 फंदे ये वाले भी सीधे बिनेंगे इस तरह से। अब ये जो बीच का फंदा खोला था उससे पहले हम पीछे के फंदे बिन लेंगे। तो इस फंदे को हम छोड़ देंगे इस तरह से। ये जो उल्टे फंदे बिने थे उनको यहाँ पे हमको सीधे फंदे बिनने हैं। इस तरह से जो छोड़ रखा उसको भी यहाँ पे सीधा बिनना है। फिर एक फंदा यहाँ पे सीधा, फिर पीछे से ये फंदा आगे ले लेना है। उसके बाद बीच में जो 2 उल्टे फंदे हैं उनको यहाँ पे सीधा बिन लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो पीछे का फंदा उनको आगे ले लेंगे। जो बीच का फंदा था उसको हम इस सिलाई में उठाने के बाद उसको सीधा बिन लेंगे। तो इस तरह से मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। पैटर्न की 8वीं सिलाई मैं उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 8 सिलाई में 2 पैटर्न बना के दिखा दिए। तो आप ज़रूर बनाइएगा गाइस। कैसी लगी आप लोगों को ये डिज़ाइन? अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं भावना मिलती हूँ नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।